राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व आने वाला है। चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस बार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन नवरात्रि में माता रानी किस सवारी पर सवार होकर आ रही है और नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, माँ का पूजन विधि क्या है, मैं सब बताऊंगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वर्ष मार्च के अंत में ही चैत्र नवरात्रि का व्रत शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि की तिथि, इस बार माता किस पर पधार कर हमारे घर पर आ रही हैं हम लोगों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र और अश्विनी माह में नवरात्रि मनाई जाती है और भक्त 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। और हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि का व्रत रखने और माता की आराधना से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों व पुराणों में आदि शक्ति माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया है और बताया गया है कि माता अपने भक्तों के सभी दुख और कष्टों का निवारण करती हैं। आमतौर पर अप्रैल के माह में चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन इस बार मार्च के अंत में ही नवरात्रि शुरू हो जाएगी। ऐसे में जानते हैं इस बार कब से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की जो तिथि होगी वो इस वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि शनिवार 29 मार्च को प्रतिपदा तिथि है, वो जो लग जाएगी 4:27 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 मार्च तक रहेगी। तो जो नवरात्रि का व्रत होगा वो हम लोग 30 मार्च को रखेंगे। 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि का पहला व्रत रखा जाएगा रविवार को। दोपहर 12:29 पर प्रतिपदा तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है और इस बार 30 मार्च रविवार को घट स्थापना होगी और इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, प्रातःकाल जो नवरात्रि के घट स्थापना का मुहूर्त है आप लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 30 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो होगा वो होगा प्रातःकाल सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक का अच्छा खासा समय है। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका इस समय निकल जाता है तो उसके बाद एक और मुहूर्त आता है जो होता है अभिजीत मुहूर्त। वो होगा दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 में। इस अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना की तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ ही चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना के दिन शिववास योग का भी संयोग है। इन योगों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार माता रानी किस सवारी पर सवार होकर आ रही हैं अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए। दोस्तों, माँ दुर्गा का गज पर यानी हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है और जो ये आगमन भक्तों को माँ दुर्गा की पूजा करने से शुभ कर्मों में सफलता प्रदान करता है। हाथी पर यानी गज पर माता दुर्गा का आगमन पूरी दुनिया के लिए शुभ प्रभाव लेकर आता है। देवी पुराण में नवरात्रि के शुरुआत के दिन के अनुसार माता के आगमन की सवारी का वर्णन किया जाता है। उसी से निर्धारित होता है कि माता किस पर सवार होकर आ रही है। जैसे कि अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होती है तो माता हाथी पर सवार होकर पधारती हैं, और यदि जो नवरात्रि है वो शनिवार या मंगलवार से शुरू होती है तो माता घोड़े पर आती है। नवरात्रि अगर गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो माता डोली या पालकी पर आती हैं, और अगर नवरात्रि बुधवार से शुरू होती है तो माता नाव पर सवार होकर आती हैं। दोस्तों, माता का डोली में आना शुभ नहीं माना जाता है। माता के डोली में आने का मतलब है दुनिया में बीमारी और महामारी फैल सकती है, व्यापार में मंदी, अर्थव्यवस्था में गिरावट की भी आशंका होती है, प्राकृतिक आपदा का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। माँ दुर्गा का घोड़े पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक है। यह विपक्ष के लिए शुभ और सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल स्थिति बनाता है। शुरुआत हो तो देवी माता दुर्गा पर नाव पर सवार होकर आती है। देवी का नाव पर आगमन हर प्रकार से शुभ होता है। भरपूर बारिश और अच्छी फसल होती है। कष्ट दूर होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है
और इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। देवी का हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है। यह अच्छी वर्षा का प्रतीक है, साथ ही मेहनत का फल और माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि माता की सवारी इस बार क्या है होने वाली है और हमारे लिए इसका प्रभाव कैसा रहेगा। दोस्तों, इस बार जो माता रानी का प्रस्थान होगा वो भी हाथी पर होगा। यदि माता का प्रस्थान भी हाथी पर होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, अन्न धन की वृद्धि होगी और लोगों में धार्मिक आस्था और सद्भावना बनी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माता के भक्तों में शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय माता दी।